अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा सूरत फुरकान का टॉपिक है और आज की इस वीडियो यानी लेक्चर में हम सूरत फुरकान की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपने इससे पहले सूरत फुरकान का तारुफ, वजह, तस्मिया, अहम निकात सारी चीज़ें डिस्कस की थी हमने, आपने उसे अच्छे से अंडरस्टैंड किया है और उसके बाद आयात का तर्जुमा। अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 71 आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले क्या आएगा जी हमारे पास, इसकी नंबरिंग हम करेंगे तो सबसे पहले नंबर 1 क्या स्टेटमेंट है जी? हक़ व बातिल के दरमियान फैसला करने वाला माना है किसका? कुरान का, फुरकान का, ज़ीशान का, रहमान का। तो बे ऑप्शन हम इसमें करेंगे फुरकान का। फुरकान का, ठीक है। आगे है जी नंबर 2। सूरत फुरकान के आखिर में सिफ़ात बयान की गई हैं, मुजाहिदीन की, ताजरों की, शहीदों की, रहमान के बंदों की। तो आप कैसे करेंगे, क्या आएगा इसमें? दाल ऑप्शन, रहमान के बंदों की। नंबर 3, कुरान मजीद नाजिल किया गया मुसलमानों के लिए, अरबों के लिए, तमाम जहानों के लिए या अहले इल्म के लिए। तो इसमें क्या आएगा? तमाम जहानों के लिए। तमाम जहानों के लिए। नंबर 4, रहमान के बंदे ज़मीन पर चलते हैं तेज़ तेज़, आहिस्ता आहिस्ता, अकड़ अकड़ कर या आजिज़ी के साथ। तो दाल ऑप्शन हम इसमें चूज़ करें, नंबर 4, आजिज़ी के साथ। ठीक है, आजिज़ी के साथ। नंबर 5 एंड लास्ट, अल्लाह ताला के नज़दीक ख़ास मकाम मिलता है ख़ानदान से, हसब नसब से, अच्छे किरदार से, खूबसूरती से। तो क्या आएगा हमारे पास नंबर 5 का? अभी हमने पढ़ा क्या आएगा ऑप्शन इसमें? जी में, ठीक है जी, अच्छे किरदार से। अच्छे किरदार से अल्लाह ताला के यहाँ ख़ास मकाम मिलता है। ठीक है, आगे फिर वही जैसे हमने सूरत हज में किया था, तो हमने इस सूरत का भी जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है उसे देखना है। सबसे पहले आएगा जी हमारे पास क्या, सूरत फुरकान को ये नाम क्यों दिया गया? तो हम इसमें क्या लिखते हैं? वजह, तस्मिया। ठीक है, और नंबर 2 इसमें क्या आएगा हमारे पास? सूरत फुरकान का खुलासा लिखें। तो यहाँ लिखेंगे सूरतुल फुरकान का खुलासा, सूरत फुरकान का खुलासा। और नंबर 3 में हमारे पास आएगा क्या? इल्मी अमली निकात। सूरत फुरकान के अहम इल्मी अमली निकात में से 2 तहरीर कीजिए। तो हम यहाँ पे हेडिंग देंगे इल्मी व अमली निकात। ठीक है, इल्मी व अमली निकात। तो ये हमारा यहाँ पर मुकम्मल हमने करना है। इससे आगे हमारे पास क्या है कि दर्जेल में से कोई 5 कुरानी अल्फाज के मायने लिखे। क़ुर्रत आयुन लम यख़िर्रु ज़ुर्रिय्यातिना मुस्तक़र्रन। जब हम ये आयात का तर्जुमा कर रहे थे तो उसमें हमने ये सारे लफ्ज़ देखे हैं, पढ़े हैं, और उसी में पेज नंबर 70 पे भी हमारे पास ये 7 लिखे हुए हैं। आगे है जी, पेज टर्न करेंगे तो आयात आएंगी। आयात हमें शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में भी आ सकती हैं, लॉन्ग में भी, तो अंडरस्टूड है कि वो पैटर्न में हमें आइडिया है। आगे है सूरत फुरकान पर एक मुफस्सल मज़मून तहरीर कीजिए। अब इसके लिए फिर आपको एक दफ़ा
लॉन्ग का पैटर्न बता दूं मैं। आपको याद होगा जब हम रीडिंग कर रहे थे इसकी सूरत की डिटेल कर रहे थे, उसकी वजह तस्मीया मज़ामीन, और तो उसमें हमने एक बात की थी कि रहमान के बंदों की सिफ़ात, ठीक है। तो लॉन्ग जो बोर्ड में आया हुआ था वो यूँ लिखा हुआ था कि सूरत फुरकान का तारुफ, खुलासा और रहमान के बंदों की 6 सिफ़ात बयान करें, ठीक है। तो ये लॉन्ग आया हुआ था बोर्ड में। तो हमने क्या करना है, सिंपल सब कुछ हमारा वही होगा। सबसे पहले क्या करेंगे जी, जवाब के लिए यहाँ जब हमने लिख दिया तो तारुफ, और फिर क्या आएगा जी, वजह तस्मिया, ज़माना नज़ूल, और उससे आगे हमारे पास आएगा इजमाली खाका, और फिर उससे आगे हमारे पास आएगा खुलासा, ठीक है। अगर इसको फॉलो करें, इसके मुताबिक देखें तो ये सवाल, उसका आंसर ये बनता है कि सवाल के साथ लिखा हुआ था टोटल कितने नंबर का लॉन्ग होता है, 10 नंबर का। तो यूँ किया हुआ था 6 + 4, तो 4 और 6, तो 4 नंबर हमारे इन चीज़ों के हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 4 नंबर इनके, 6 सिफ़ात लिखनी है तो 6 सिफ़ात हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम 6 का नाम नंबर नहीं लिखेंगे, जस्ट हम ये लिखेंगे रहमान के बंदों की सिफ़ात, रहमान के बंदों की सिफ़ात, ठीक है। तो ये हम इसमें, तो इससे आगे फिर हमारे पास वो जो पैराग्राफ है, मैं एक दफ़ा फिर से आपको बता देता हूँ। पैराग्राफ का पेज नंबर है 61, और बिल्कुल आखिरी पैराग्राफ सूरत फुरकान के आखिर में रहमान के पसंदीदा बंदों की सिफ़ात बयान है, और ये बंदे रहमान के ख़ास बंदे हैं। अच्छा, अगर तो यूँ आया तो हम यही करेंगे। अगर बुक के मुताबिक आया, पेज नंबर फिर से एक दफ़ा 72 देखें, सूरत फुरकान पर एक मुफस्सल मज़मून तहरीर कीजिए। फिर हमने सब कुछ करना है। क्या मतलब है कि इस हेडिंग के बाद हमने यहाँ पर मज़ामीन की हेडिंग देनी है। मज़ामीन में 2-4 जो लाइनें जो हैं वो हमने ऐड करनी है। ऐड करने के बाद फिर हम क्या लिखेंगे, 2 पैराग्राफ बने हुए हैं, फिर हम ये हेडिंग बनाएंगे, रहमान के बंदों की सिफ़ात, या रहमान के पसंदीदा बंदों की सिफ़ात। यहाँ तक करने के बाद फिर हम आखिर में क्या करेंगे, इल्मी अमली निकात। आ गई समझ आपको? बता रहा हूँ दोबारा एक दफ़ा कि अगर तो ये एंड हो गया, अगर तो ये हमारा आया ऐसे कि वर्डिंग यूँ यूज़ की गई, सूरत फुरकान का तारुफ, खुलासा और रहमान के बंदों की 6 सिफ़ात बयान करें, तो हम यहाँ तक करेंगे 1 2 3 4 नंबर इनके, 6 नंबर इसके, ठीक है। और फिर भी अगर हमें याद हो तो हम इल्मी अमली निकात इसके बाद ऐड करेंगे। अदरवाइज़ अगर पेपर में सवाल आया, जैसे हमारी बुक में लिखा हुआ है कि सूरत फुरकान पर एक मुफस्सल मज़मून तहरीर करें, तो फिर हम ये ही सारा करेंगे, वजह तस्मिया, ज़माना नज़ूल, इजमाली खाका, खुलासा के बाद फिर हम मज़ामीन, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मज़ामीन के 2 पैराग्राफ छोटे छोटे बने हुए हैं कि इसमें कुरान मजीद की सिफ़ात का जिक्र है, अल्लाह ताला की, तो उससे आगे फिर रहमान के बंदों की सिफ़ात आखिरी पैराग्राफ शुरू होता है, तो हम उसकी अलग से हेडिंग बना के वो ऐड करेंगे। और फिर आखिर में इल्मी अमली निकात, फिर हम कोशिश करें इल्मी अमली निकात कम अज़ कम हम 5 तो करें, 5 ही मुझे लग रहा है भी इसके 5 ही हैं, तो हमें वो इल्मी अमली निकात भी इसके एंड पे ऐड करने हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल 5 ही हैं, 1 2 3 4 और 5। तो इसके इजमाली खाका कहाँ पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 63 के टॉप पर, हर सूरत की जहाँ पर बिस्मिल्लाह लिखी होती है इससे ऊपर वो लिखा हुआ है, तो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, आप भी करेंगे। सूरत का नंबर है जी 25, सूरत नंबर 25,
और सूरत की आयत हैं 77 और सूरत के रुकू है जी 6। तो ये 3 चीज़ें इसमें आएंगी। ज़माने नज़ुल में क्या आएगा जी, सूरत फुरकान मक्की सूरत है, ठीक है। तो ये हर सूरत का हम करते हैं, तो आपको आइडिया हो गया है। अगर आपने यहीं से ज्वाइन किया तो आप अंडरस्टैंड करने के लिए शुरू वाली जो सूरतें हैं, और अच्छा काम तो ये होता है कि हमने पूरा सिलेबस ही लर्न करना है, पूरा सिलेबस ही याद करना है। तो हमने शुरू से ही पहली सूरत मरियम, फिर सूरत ताहा, फिर सूरत अंबिया, हज और फिर सूरत फुरकान है। तो हमने ये सारी चीज़ें इसके साथ ऐड करनी है, ठीक है बेटा। याद रहेगा आपको, इजी है आपके लिए। आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, और जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी सवाल है आपका इससे रिलेटेड, आप ज़रूर पूछिएगा। और आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर कर दिया जाएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई और सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। अगर ये इजी है आपके लिए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।